Hello everyone, welcome back to our channel. So this is the another video of our series cyber security project. So in this video I am going to explain you about our new project named Forensics. So Forensics is basically a digital forensics tool जिसमें कि आप लोग किसी भी वल्नरेबिलिटी को अपलोड कर सकते हो। आई मीन टू से कि अगर आप लोगों ने किसी भी ऐप पर या किसी भी वेबसाइट पर कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है, लाइक यू हैव फाइंड एनी वल्नरेबिलिटी ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स, तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें एक केस बना सकते हो एंड देन एविडेंस डाल के उसको अपलोड कर सकते हो। और वो ऐप क्या करेगा, आपके एविडेंस को एनालाइज करेगा थ्रू कुछ मॉडल्स के थ्रू, और उसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि हमने अपने बैकएंड के फोल्डर में आ जाना है। तो इसकी हमारी कमांड रहेगी, वो क्या रहेगी, अब आप लोग, ठीक है, इसके लिए हमारी कमांड रहेगी cd बैक, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप लोगों ने अपने जो आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट कर लेना है। आप लोग देख सकते हो इधर, आप लोग सबसे पहले अपने एक्टिवेट करने से पहले इसको बना लेना है। तो उसकी कमांड रहेगी हमारे पास पाइथन हाइफन एम वी ई एन जी एन जी सेंटर। सो जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनने में। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि आप लोगों ने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेना है। सो वी ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, राइट। अब हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके अगली कमांड क्या रहेगी कि आप लोगों ने जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर लेना है। उसकी कमांड क्या रहेगी आपके पास, पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, प्रेस एंटर। अब रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगी, अब बट जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो पहले से ही मैंने इंस्टॉल कर रखी थी, तो इन्होंने टाइम नहीं लिया था। आप लोगों को मैं रिक्वायरमेंट्स दिखा देता हूँ। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि हमने अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको बैकएंड को रन करवाना है। तो उसकी कमांड क्या रहेगी, पाइथन पाइथन मेन डॉट पी वाई, प्रेस एंटर। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा बैकएंड था वो सक्सेसफुली रन कर चुका है हमारा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो हम फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, cd फ्रंट एंड सेंटर, और अब हमने क्या करना है, अपना npm नोड के मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेना है, राइट। npm इंस्टॉल, ठीक है। मेरे जो npm के पहले से ही नोड के मॉड्यूल्स इंस्टॉल थे, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आपका लगभग 1 से 3 मिनट के बीच में ले सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी कमांड क्या रहेगी वो क्या है, हमने इसका जो यूआई है उसको रन करवाना है, फ्रंट एंड रन करवाना है। npm रन dev, प्रेस एंटर। आप लोग देख सकते हो जो लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे मेरा जो फ्रंट एंड था, यूआई था, वो रन कर चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा इस पर क्लिक करके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें दोबारा से साइन इन कर लूँगा। ये इसका कुछ साइन इन का बोर्ड है, आप रजिस्टर भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली साइन इन भी कर सकते हो। साइन इन, इसके कुछ डेमो क्रेडेंशियल्स ये रहेंगे आपके, एडमिन और एडमिन @123, और एनालिस्ट के तौर पर एनालिस्ट और एनालिस्ट @12345, राइट। तो मैं एडमिन के तौर पे लॉग इन कर दूंगा, एडमिन एक्सेस सिस्टम। अब आप लोग देख सकते हो कि ये इसका कुछ ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखेगा, राइट। और यहाँ से आप लोग जो भी आपने आज तक अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट पे कुछ भी किया होगा तो इस पे शो हो जाएगा, राइट। अभी आप लोग क्या आ जाओगे, इस केसेस पे आ जाओगे। ठीक है, तो मैंने एक डेमो केस ऐसे ही और टेस्टिंग बना रखा है। मैं क्या करूँगा, एक और केस ले लूँगा, देन मैं केस का टाइटल डाल दूँगा कुछ भी, लाइक एनीथिंग,
अब केस का टाइटल मान लो मैंने ब्रूट फोर्स डाल दिया, राइट। ब्रूट फोर्स ऑन ऑर्गेनाइज, ठीक है, OR एंड डिस्क्रिप्शन भी सेम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, राइट। अब प्रायोरिटी में डालूंगा क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल आपकी एक वल्नरेबिलिटी, अब आप बोल सकते हो कि इशू हो सकता है। देन कैटेगरी हुआ क्या, इससे ब्रूट फोर्स के कारण हमारा सिस्टम क्रैश हो, सिस्टम क्रैश, राइट। लोकेशन, लोकेशन होगी आपकी नोएडा, और इधर ब्रूट फोर्स डाल देंगे टैग्स में। देन क्रिएट केस, अब आप लोग देख सकते हो इधर एक केस क्रिएट हो चुका है जिसकी वल्नरेबिलिटी है, जो मतलब जिसका वल्नरेबिलिटी है वो क्रिटिकल है, और इसका जो और ओपन केस है अभी, मतलब इसको किसी ने सोल्व नहीं किया है, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमने बता तो दिया कि एक ऐसे ऐसा अटैक हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने एक एविडेंस अपलोड करना होता है। एविडेंस मीन्स आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, कोई TXT फाइल है आपके पास, कोई इमेज है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ डाटा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस। सो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, एविडेंस अपलोड कर लेना है, एनीथिंग, इसमें आपने एविडेंस अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कौन किस किस टाइप के एविडेंस सपोर्ट करता है। अभी इसमें .dt.amg.pcap.mem.dmp फाइल्स .pdf.docs.images, राइट, एग्जीक्यूटेबल .exe फाइल्स एंड बहुत सारे ऐसे आपके एक्सेप्ट करता है, राइट। तो अभी आप लोगों ने यहाँ से कोई भी फाइल कुछ भी अपलोड कर लेना है, राइट। अब मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा, मैं आपको पुराना केस दिखा देता हूँ जिस पे मैंने अपलोड किया था। तो ये है आपका एक अपलोड, यहाँ पर मैंने एक इमेज अपलोड की थी, जस्ट अ नॉर्मल इमेज, नथिंग मच। अब यहाँ पर मैं केस सिलेक्ट करूँ, राइट। अब मैं ये वाला केस सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इस पे मैंने एक एविडेंस अपलोड किया था पहले से। मैं क्या करूँगा, मैं दो तीन कुछ एनालिसिस सिलेक्ट करूँगा, और मैं क्या करूँगा, रन फाइव एनालिसिस। अब मैं एनालिसिस को स्टार्ट कर लूँगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो एनालिसिस थी वो कंप्लीट हो गई है टोटली। अब इन्होंने टाइम नहीं लिया, बिकॉज क्योंकि मैंने पहले से इन पे एनालिसिस कर रखी थी। अगर आप कुछ न्यू एविडेंस डाल रहे हो और उस पर फिर से कर रहे हो तो वो टाइम लेगा ऑब्वियसली। सो दिस इज लाइक, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इश्यूज क्या आएंगे, एविडेंस के तौर पे आपको क्या बताएगा कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ें हैं कि नहीं है, राइट। अब एंट्रोपी के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हो बाद में, सब जितना भी हो सकता है, राइट। क्रिप्टोग्राफी, हैश एनालिसिस, कौन कौन सी क्रिप्टोग्राफी यूज हुई है, हैशेस कौन कौन से यूज हुआ है, राइट। यहाँ पर से आप फाइल रिकवरी कर सकते हो, अगर आपका कोई भी इशू हुआ है कभी भी, यहाँ पर से आप फाइल रिकवरी कर सकते हो किसी भी उसका। स्टार्ट फाइल सिस्टम एनालिसिस, तो फाइल सिस्टम एनालिसिस करके दे देगा। देन आपकी जो भी फाइल्स होंगी, अगर होंगी कोई रिकवर्ड फाइल, ये देख सकते हो आप इधर, ये एक हमने एक ही फाइल अपलोड करी थी, ये फाइल रिकवर हो चुकी है, इधर आप लोग देख सकते हो ध्यान से। टू EXE फाइल्स थी और वन JPG थी, तो यहाँ से आप अपलोड करोगे। नेटवर्क फोरेंसिक्स, अब इसमें नेटवर्क फोरेंसिक्स का भी ऑप्शन आता है, बट इसमें आपको एविडेंस इस हिसाब से अपलोड करने पड़ेंगे, तब आप नेटवर्क फोरेंसिक्स अच्छे से कर पाओगे इसमें, राइट। देन इज योर मेमोरी फोरेंसिक्स, सेम गोज टू दिस, ठीक है। अगर आप इसमें भी, अगर इसमें आपने डम फाइल्स जो आपकी होती है, अगर आप कोई डम फाइल्स अपलोड कर रहे हो तो ये मेमोरी फोरेंसिक्स उसके लिए आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर रिपोर्ट, अब इससे आप रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हो, बट दिस सेक्शन इज ऑलरेडी लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी ये अगर आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो ये इतने अच्छे से रिपोर्ट जनरेट करके नहीं देता, तो वी लीव दिस थिंग राइट नाउ। तो यहाँ पर आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो आपकी प्रोफाइल की सेटिंग रहती है, ये आप पूरा चेक कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ से आप अपने कोई भी, अगर आपको नाम या ईमेल चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करना है, न्यू पासवर्ड, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका सिस्टम का पूरे एनालिसिस देगा आपको कि क्या क्या यूज़ हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म हमारा फ्रेंसिक वर्जन 1.0 एंड API यूज है हमारी फास्ट API वर्जन 0.111, ठीक है। फाइल एनालिसिस के लिए हमने यूज़ किया है यारा,
ई एंड एंट्रोपी, राइट। और नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज हुआ हमारा स्कैपी, डाटाबेस यूज हुआ हमारा सीक्वल लाइट, एंड ऑथराइजेशन के लिए यूज हुआ हमारा JWT एंड Bcrypt। मेमोरी फोरेंसिक्स के लिए हमारा यूज हुआ है वोलेटिलिटी 3, एंड रिपोर्ट इंजन हमारा यूज हुआ है रिपोर्ट लैब, जो हमारा PDF फाइल्स में जनरेट करके देते हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट गाइस, आप लोग देख सकते हो ये प्रोजेक्ट हमारा। दिस प्रोजेक्ट इज वेरी गुड फॉर 6 months and your for your college reports, and you can say for your college project. So this is the project guys. Thank you for watching, and do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.